जय जगन्नाथ। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 40। ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयः यदा तदेवासक्तकैर्स्थितैर्धीयेत विप्लोतम्। हे ऋषि यदा मुनयः, हे ऋषि वृंद, हे ऋषि, ऋषि माने हे श्री नारद, जब मुनिगण अपने अंतःकरण, इंद्रियां और शरीर को शांत कर लेते हैं, उसी समय वे उसको जान पाते हैं। जिस समय दुस्तकों के द्वारा, दुतर्कों के द्वारा उस तत्व को आच्छन्न कर दिया जाता है, उस समय वो ज्ञान प्रतीत नहीं हो पाती। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को अपने उपदेश अभी उपसंहार करने वाले हैं। वो बताते हैं कि जब मुनिगण अंतःकरण, अपनी इंद्रियां को, शरीर को शांत कर देते हैं, शांत शब्द को बताते हैं प्रशांत आत्मेन्द्रियाशयाः, जब ऐसे करते हैं। हे ऋषि यदा मुनयः, जब ऋषि लोग अपनी इंद्रिया, अपनी अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार चेतना, अपनी ज्ञानेन्द्रिय माने देखने की, सुनने की, सोचने की, सारे प्रकार की जब वो शांत कर देते हैं, तब क्या होता है, तदा विदन्ति, तब वो उनको जान पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर यदा असत तर्कैहि, जब असत प्रकार की तर्क अगर उनके पास आता है, तो फिर क्या होता है, उस समय वो प्रच्छन्न हो जाते हैं। विलुप्तम तिरोधीयेत, श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उसी समय वो विलुप्त हो जाते हैं। अर्थात कौन? श्री भगवान एवं श्री हरि। मतलब जब मुनिगण प्रसन्न, अपनी देह इंद्रियां, अपनी मन से युक्त होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं अपनी इंद्रियों से, तब फिर उन लोगों को ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। ये बात श्री स्वामी पाद बताते हैं कि प्रशांत आत्मेन्द्रियशयाः प्रसन्न देह इंद्रिय मनः, उनकी देह इंद्रिय और मन प्रसन्नता लाभ करता है। फिर यदा भवन्ति तदा विदन्ति, जब इस प्रकार उनके अंदर आ जाता है, तब वो श्री भगवान को जान पाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जब वो प्रकाशित होने वाला ज्ञान असत पुरुषों के द्वारा कुतर्क में प्लावित हो जाता है। अर्थात अगर मान लो उसी समय यदा तदेव प्रकाशमानमेवासतां तर्कै विलुप्तम स तदा तिरोधीयते, अगर वो तर्क माध्यम से कुतर्क, असत लोगों का तर्क, असत जन जो मतलब श्री भगवान अथवा विशुद्ध सत्व है, श्री भगवान नहीं है करके जो अतर्क मतलब कुतर्क होता है, उस प्रकार तर्क द्वारा अगर किसी का मन बुद्धि आदि अगर उसी में अनुप्राणित हो जाता है, तो फिर क्या होता है ना, वो ज्ञान तिरोहित हो जाता है। वो ज्ञान उनको मतलब दिखाई नहीं जा हो पाता, वो जान नहीं पाते। मतलब इस श्लोक में श्री ब्रह्मा जी बताए हैं कि श्री नारद आप किस प्रकार से भगवान को जान पाओगे, ये बात उनको बताएं। तब वो बताते हैं कि श्लोक 41 में परम पुरुष परमात्मा का प्रथम अवतार पुरुष अवतार है। काल, स्वभाव और सद असत, मन, महतत्व, द्रव्य मतलब महाभूत, विकार, अहंकार, सत्व आदि गुण, विराट समष्टि शरीर, स्वराट और स्थान्तनु मतलब स्थावर वृक्ष आदि, अचरिष्णु जंगम के सब भी भगवान के अवतार ही हैं। मतलब यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि मतलब भगवान यस्य आद्यः अवतारः पुरुषः, उस मतलब जब प्रथम अवतार जो है वो पुरुष अवतार है। मतलब जो पुरी में रहते हैं वो पुरुष अवतार कैसे ना, वो बताते हैं कि वो पुरुषः कालः स्वभावः सदसत मनः, मतलब सद असत जो कि महतत्व मतलब मान लो जो सृष्टि होता है,
च द्रव्यम, द्रव्यम हो गया महाभूत, पृथ्वी जल आकाश वायु आदि। विकारः, विकार है हो गया हमारा अहंकार और बुद्धि आदि। फिर गुण, गुण में सत्व रज तम गुण आदि। इंद्रियाणी, जितने भी इंद्रियां हमारा सृष्टि हुआ है वो सब। विराट स्वराट स्थास्तु, विराट स्वराट हो गया, विराट है मतलब सब मिल के समष्टि होकर स्वराट, स्वराट हो गए वो स्वयं जो कि वैराज हैं। और स्थातनु हो गए स्थावर वृक्ष आदि जो तुम्हें दिख रहा है। और तस्य चरिष्णु, चरिष्णु हो गए जो चरते हैं, मतलब जंगम आदि जो चल फिर सकते हैं। ये सभी श्री भगवान की अवताराः सन्ति, ये सब श्री भगवान के अवतार हैं। मतलब पहले भगवान जो है महत्त्व सृष्टि करते हैं, दूसरा ब्रह्मांड में वो सृष्टि करते हैं, वो ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, तीसरा प्राणी के हृदय में अंतर्जामी के रूप में वास करते हैं। ये उपनिषद में कहा गया है, जिसको श्री श्रीधर स्वामीपाद टीका में कोट करते हैं कि विष्णुष्णु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यतो विदुः, प्रथमं महतः स्रष्ट, द्वितीयं तत् अंडस्थं स्थितं, तृतीयं सर्वभूतस्य तानि ज्ञात्वा विमुच्यते इति। मतलब श्री भगवान सारे भूतों की, सारे जीवों की अंदर आत्मा में रहते हैं और ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, और उससे पहले महत्त्व सृष्टि करते हैं। वो ये तीन रूप में इस संसार में रहते हैं, जिनको श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर मतलब काल, स्वभाव और महतत्व, पंच महाभूत, अहंकार और सब ये गुण, भगवान की विराट समष्टि शरीर, स्वराट, स्थावर वृक्ष, जंगम, इस सब को श्री भगवान के अवतार बताए हैं श्री नारद जी को। अर्थात हम चाहकर हम अपने शरीर को ग्रहण नहीं कर सकते, हम शरीर को ऐसे बना भी नहीं सकते। एक वृक्ष चाहकर एक वृक्ष को नहीं बना पाता। मतलब सबके पीछे श्री भगवान की इशारा है, या सबके पीछे श्री भगवान की इच्छा है, जिसके वजह से यहाँ पर बताते हैं कि स्थावर, पहाड़, पर्वत, कौन पर्वत कितने ऊंचाई है, किस प्रकार स्थित है, कहाँ पर सागर है, किस प्रकार सागर है। अगर हम कोई चेष्टा करके कोई भी चीज़ हम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम अपना शरीर भी खुद बना नहीं सकते। इसीलिए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री नारद, जो भी वैचित्र दुनिया में आप देख रहे हो, ये श्री भगवान की प्रथम अवतार है। उसी से ही, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी इसको खुद दर्शन करे थे। उसके बाद श्लोक 42, 43, 44 में कहा गया है, अहं भव यज्ञ, मतलब कह रहे हैं कि मैं, श्री शंकर, श्री विष्णु, श्री दक्ष आदि प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्त, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के रक्षक गरुड़ आदि, मनुष्य लोगों के राजा, गंधर्व, विद्याधर, चारण और अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सर्प, नाग के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैतेंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज तथा प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग, पक्षियों के स्वामी एवं संसार में जितने भी वस्तुएं ऐश्वर्य संपन्न, तेज संपन्न, इंद्रिय बल, मनोबल, उसके अंदर शरीर बल या क्षमा से युक्त है, अथवा विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव, विभूति से युक्त है, एवं जितने भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली है, रूपवान है या रूप रहित है, वो परम तत्वमय श्री भगवान की विभूति है। भले यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी श्री भगवान की विभूति को 3 श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। वो श्लोक में वर्णन करके विभूति के रूप में ये बताते हैं, विभूति होता है श्री भगवान की मुख्य स्वरूप। इसका अर्थ ये नहीं है कि विभूति को छोड़कर श्री भगवान के अस्तित्व नहीं रहता, ऐसा नहीं है। अगर मान लो आप लोग जैसे कहोगे कि मतलब गंधर्व के स्वामी
यक्ष आदि के स्वामी, ऋषि और पितरों के जो श्रेष्ठ, ये सब अगर श्री भगवान के स्वरूप है, तो जैसे मनुष्यों के राजा, मनुष्य में से वो अगर भगवान के स्वरूप है, तो बाकी साधारण मनुष्य या साधारण पितृलोक या साधारण गंधर्व, दैत्य, देवता आदि क्या भगवान के स्वरूप नहीं है? इसीलिए इसको अर्थ जो है श्री जीव गोस्वामी पाद बताते हैं, जैसे अगर कोई कहता है कि रास्ते में छत्रधारी जा रहे हैं, इसका अर्थ ये समझ जाना चाहिए कि छाता पकड़े हुए लोग जो है ज़्यादा तरफ जा रहे हैं, मात्र वहाँ पर बाकी लोग भी जा रहे हैं, ये अर्थ समझ लेना चाहिए। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी जब बताएं कि अविभूत्यात्मवत् अद्भुतार्णां स्वरूप अस्वरूपम तत् परम तत्वम, यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी श्री भगवान की विभूति को वर्णन कर रहे हैं। इसका अर्थ ये सारे मुख्य मुख्य तत्व तो जो भी आप देख रहे हो, संक्षेप में वर्णन करने के लिए वो विभूति को वर्णन करें हैं। इसका अर्थ श्री भगवान के तत्व इससे काफ़ी मतलब ज़्यादा है, जो कि यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी संकेत से इस बात को बताए हैं। तापरे उसके बाद मतलब 45 अंतिम श्लोक में बता रहे हैं कि हे ऋषि, यान भुम्नः पुरुषस्य प्राधान्यतः लीलावतारण अमन्नन्ति तान कर्णकषाय येषान् पियतान् सुपेशान् ईमान्ते अनुक्रमिष्यति। वो बताते हैं कि मैं अनुक्रमिष्य में उसको क्रम अनुसार श्री भगवान की लीला को आपको मैं सुना रहा हूँ। उस परम पुरुष जिनके प्रधान लीला अवतार का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, मतलब वो बताते हैं कि शुद्ध सत्वावतारांकृताम प्राधान्यत इति शब्द का अर्थ है कि वो शास्त्र में प्रधान जो अवतारों को वर्णन किया गया है। यहाँ पर भी वो विभूति जैसा ही उन्होंने वर्णन कर रहे हैं कि ये सब जो है श्रवण इंद्रियों की दोष को दूर कर देता है। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि श्रवण इंद्रिय का दोष होता है, जो हम कान में जितने प्रकार के शब्द सुनते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं, हमारे जो हम लोग जहाँ पर भी जो भी कुछ सुनते हैं, उससे क्या होता है, हमें दोष लग जाता है। और वो दोष के कारण से, क्योंकि श्रवण इंद्रिय हमारे पुराण में, हमारा जो उपनिषद में बताया जाता है, वो हमारा एक प्रकार के धन है। जैसे हमारा आंखें भी एक प्रकार के धन है। आंखें के जरिए आप जो भी प्रकार की वस्तु आप देख रहे हो, श्रवण के जरिए भी आप देख सकते हो। श्रवण हमारा आध्यात्मिक धन है। और हमारी जो वाणी हमारी पत्नी होती है, और हमारे जो प्राण हमारी संतान होते हैं, और धन हमारा आंखें होती है, और हमारे श्रवण इंद्रिय भी हमारे आंखें होती है, लेकिन वो दिव्य दृष्टि होती है, जिसके जरिए हम शास्त्र को सुनकर हम श्री भगवान को दर्शन कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी बताएं कि ये जो असत कथा श्रवणैर कर्णयोः कषाया मलास्थान शोषयन्तिर तथा तान, जो असत कथा सुनकर हमारे कान में जो दोष उत्पन्न होता है, जिसके वजह से हम मतलब ये संसार में बार बार जन्म लेने के लिए इच्छा व्यक्त भी करते हैं और सबको अपना समझते हैं, ये प्रकार बुद्धि हमारा श्रवण से ही मुख्यतः आ जाता है। इसीलिए ये जो दोष उत्पन्न होता है, उसी दोष को जो शुद्ध करता है वो क्या है, ना सत्वावतारां तुमाह प्राधान्यत इति ही, वो क्या करता है ना, वो सुपेशांतरान, वो हमारा जो श्रवण इंद्रियों को या हमारा श्रवण रूपी दोष को वो क्या करता है ना, शुद्ध करता है। किसके बारे में सुनने से? श्री भगवान की लीला के बारे में सुनने से। मतलब श्री भगवान जो अवतार लीला करे हुए होते हैं, खाली इतना ही सुन लेते हो कि भगवान श्री राम श्री दशरथ नंदन के रूप में, श्री कौशल्या नंदन के रूप में
अयोध्या नामक पवित्र स्थान में अवतार लिए या जन्म ग्रहण किए। इतना शब्द भी आपके कर्ण की दोष को दूर कर देता है, क्योंकि श्री भगवान जो है वो वही हैं जो इस सृष्टि में, मतलब वो दृष्टा हैं, हम दृश्य हैं, हम उनको नहीं देख पाते, मात्र ये वही उन्होंने अवतार लिए हैं जिनको हम देख सकते हैं। वही भगवान जो जिनके आकाश उनकी श्रोत्रेंद्रिय है, उनको उनके बारे में कुछ भी आप चिंता करो, सोचो, वो समझ जाते हैं, सुन लेते हैं। वही भगवान यशोदानंदन के रूप में ब्रज में अवतार या जन्म लिए हैं। जो भगवान के बारे में जैसे ब्रह्मा जी बताए हैं कि वो मतलब ये समस्त स्थावर जंगम वृक्ष लता तरु जितने भी आप देख रहे हो, ये ब्रह्मांड की परे सब जगह में जो व्याप्त हैं, वही भगवान वो श्री राम के रूप में आप मतलब सुग्रीव जी के साथ बंधुता स्थापन करे। इसलिए वो खाली एक साधारण वाक्य होते हुए भी वो हमारा जो श्रवण रूपी दोष को दूर कर देता है। इसको अगर हम अगले क्लास में ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी की पूरे अध्याय इस मतलब इस श्लोक में आपको समझ में आ जाएगा कि श्री भगवान की लीला इतना महत्व क्यों है, वो हमारे श्रवण इंद्र को किस प्रकार शुद्ध कर देता है। हरे कृष्ण।